दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रामायण संक्षेप में। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर दोस्तों आप रामायण जान पाओगे। तो देरी ना करके चलते हैं रामायण की ओर और सुनते हैं ये रोमांचक भरा कहानी राम जी प्रभु के बारे में। रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और उनके युद्ध की कथा है। रामायण में कुल 7 कांड होते हैं। नीचे हम रामायण की मुख्य कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। रामायण की संपूर्ण कहानी संक्षेप में। 1. बालकांड। रामायण की शुरुआत अयोध्या में होती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और वे बहुत ही धर्मात्मा और गुणी थे। एक दिन राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन रानी कैकेयी, जो दशरथ की तीसरी पत्नी थी, ने अपनी 2 इच्छाएं पूरी करवाने के लिए राम को 14 वर्षों का वनवास देने का वचन ले लिया। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने वचन को पूरा करने के लिए मजबूर थे। राम ने अपना वनवास स्वीकार किया और साथ में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। 2. अरण्यकांड वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रहने गए। इसी दौरान रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता का हरण कर लिया। रावण ने सीता को अपने साथ लंका ले जाया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की और राक्षसों से लड़ते हुए आगे बढ़े। 3. किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने राम को विश्वास दिलाया कि वह लंका में सीता का पता लगा सकता है। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को रावण के खिलाफ भेजने का वादा किया। राम ने सुग्रीव को उसकी खोई हुई साम्राज्य को वापस दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव और राम की मित्रता मजबूत हुई और वे दोनों मिलकर राक्षसों से युद्ध के लिए तैयार हो गए। 4. सुग्रीव से मदद। राम और लक्ष्मण ने हनुमान, अंगद और अन्य वानरों के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने सीता की खोज की और उन्हें लंका में पाया। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और सीता ने हनुमान से रावण के अत्याचारों का विरोध करने का आशीर्वाद लिया। फिर वानर सेना ने समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने का काम शुरू किया। 5. लंका कांड। राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ। रावण ने अपने राक्षसों के साथ युद्ध किया, लेकिन राम ने रावण को हराया और उसकी मृत्यु के बाद सीता को मुक्त किया। राम ने रावण के दांतों को तोड़कर उसकी हार का संकेत दिया। राम के द्वारा रावण को हराने के बाद सीता वापस राम के पास आ गईं। 6. उत्तरकांड। राम और सीता की खुशी कुछ समय तक रही, लेकिन राम को अपने राज्य और समाज के नियमों का पालन करना था। कुछ लोगों ने सीता पर आरोप लगाए कि वह रावण के घर में रही हैं, तो राम ने सीता को पुनः वन में भेज दिया। सीता ने अपनी शुद्धता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी और वह निर्विघ्न बाहर आ गईं। इस दौरान उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ, जो बाद में राम के पास लौटे। राम ने लव और कुश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने राज्य का शासन संभाला। राम का राज्य राम राज्य कहलाया, जो कि आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रामायण के प्रमुख पात्र। राम, भगवान विष्णु के अवतार, आदर्श पुत्र, पति और राजा। सीता, राम की पत्नी, धरती से उत्पन्न हुई और आदर्श पत्नी और मातृ रूप में मानी जाती हैं। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, जो सदैव राम के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान, वानर सेना के सबसे शक्तिशाली और भगवान राम के परम भक्त। रावण, लंका का राक्षस राजा जो सीता का हरण करता है और राम के साथ युद्ध करता है। भरत, राम के छोटे भाई, जिन्होंने राम के वनवास के दौरान उनका राज्य नहीं लिया और उनकी प्रतीक्षा करते रहे। दशरथ, अयोध्या के राजा, राम के पिता, जो अपने वचन के कारण राम को वनवास भेजते हैं। विभीषण, रावण का भाई, जो राम के पक्ष में आकर रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लेता है। रामायण की शिक्षा। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के आदर्शों और नैतिकताओं का संकलन है। इसमें धर्म, धार्मिक कर्तव्य का पालन, निष्ठा, विश्वास और समर्पण की महत्वता, सच्चाई, सत्य बोलना और कार्यों में ईमानदारी, सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना, कर्मफल, कर्म के अनुसार परिणाम का सिद्धांत सिखाया जाता है। रामायण के माध्यम से जीवन जीने के आदर्शों और महानताओं को व्यक्त किया गया है,
जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। राम का जन्म और युवावस्था। अयोध्या के राजा दशरथ की 4 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ। राम के साथ उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी जन्मे। राम का व्यक्तित्व धर्म, साहस और सत्य का प्रतीक था। मॉरल स्टोरी 2। राम का विवाह और वनवास। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करते हुए राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। राम ने बिना विरोध किए वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास गए। मॉरल स्टोरी 3। सीता का हरण। वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। जागरण +2 मॉरल स्टोरी +2 नाव भारत टाइम्स +4। हनुमान का लंका द्वारा राम की खोज में वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान ने मदद की। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता से मुलाकात की और राम का संदेश दिया। +6 अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, जिसमें वे निर्दोष साबित हुईं। राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां राम को राजा बनाया गया। मॉरल स्टोरी 7। राम का राज्याभिषेक। राम के शासनकाल में राम राज्य की स्थापना हुई, जो न्याय, समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। मॉरल स्टोरी। एक श्लोकी रामायण संपूर्ण सारांश। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार एक श्लोक में रामायण का सार इस प्रकार है। जागरण फ्लनरून एक्सोटिक इंडिया आर्ट साउन आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदिही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। जागरण। इस श्लोक में राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन है। दोस्तों, आपने देखा रामायण, तो आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक भरे चीज़ें आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और महीने भर आप सब लोगों के लिए अच्छे खासे टिप्स मैंने रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।